नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में नववर्ष के जश्न के बाद ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का चलेगा डंडा। जिला पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश। उदयपुर नगर निगम के पार्षदों ने अपना वादा किया पूरा। 1 माह के वेतन की राशि का चेक सौंपा देवराज के परिजनों को। समुदाय विशेष के नाबालिग की ओर से चाकू से किए गए वार के बाद हुई थी मौत। अब खबरें विस्तार से। शहर में नववर्ष के जश्न के माहौल में दुर्घटना से लोगों को बचाने के लिए पुलिस कठोर कदम उठाने को तैयार है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि शहर में जगह जगह पर नववर्ष के जश्न का आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें। खासकर देर रात ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि नए साल के जश्न के लिए नियमानुसार छूट दी गई है। इसके अलावा जो बिना अनुमति के आयोजन करेगा उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। योगेश गोयल ने कहा कि शहर में शांति बनी रहे, इसके लिए सभी से नियमों की पालना करवाई जाएगी। देखिए, 2024 समाप्ति की ओर है और 2025 का हम एक दिन पश्चात स्वागत करेंगे। तो पहले तो एडवांस में सभी उदयपुर शहरवासियों को नववर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष सभी शहरवासियों के लिए खूब मंगलमय हो और यह प्रॉस्पेरिटी वाला हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। नववर्ष के पूर्व संध्या पर शहर में पूरे देश भर से टूरिस्ट आया हुआ है और शहर के लगभग सैकड़ों होटल के अंदर नववर्ष के आगमन का सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर सभी टूरिस्ट और आम शहर वाले सकुशल रूप से, सुरक्षित रूप से और पूरे आनंद से नया साल मना पाएं और किसी प्रकार की असुविधा या असुरक्षा नहीं हो, इस दृष्टि से हमने पूरे शहर के अंदर पुलिस की माकूल सुरक्षा व्यवस्था की है। फिक्स पिकेट्स के रूप में लगभग 50 पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं जहां पर हमारे फिक्स पिकेट्स पे हमारे पुलिस बल तैनात होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 40 पॉइंट हैं नाके जहां हमारे लगेंगे। इन नाकों पर प्रॉपर बैरिकेड्स लगा करके और ब्रेथ एनालाइजर के साथ हमारी टीम उपस्थित रहेगी। ये वे क्षेत्र हैं जो होटलों और बार और पब्स उनके आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर सामान्यतः लड़के तेज़ गति में मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ चलाते हैं या जहाँ पर शराब पीकर उद्दंडता की संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसे स्थानों पर ऐसे लड़कों के और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु ब्रेथ एनालाइजर के साथ हमारी टीम उपस्थित होगी। जहाँ पर कहीं पर भी किसी व्यक्ति को हमें शराब पीकर उद्दंडता करते या गाड़ी चलाते पाया गया, उस व्यक्ति के खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त सारे शहर के अंदर चूँकि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो हमने सभी को एक एडवाइजरी भी इशू करी है कि किसी प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा अवैध या अश्लील सामग्री या कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएं या किसी प्रकार की ऐसी सामग्री या मादक पदार्थों का वितरण नहीं किया जाए जो अवैध हो, और ऐसे किसी स्थान पर लिकर का भी सर्व नहीं किया जाए जहां पर कोई लाइसेंस नहीं लिया गया हो। तो ऐसे सारे स्थानों को हमने चिन्हित किया है और चिन्हित करके उनके पर हमारी सिविल के अंदर हमारी टीम्स और मोबाइल पार्टियां रहेगी जो ऐसे क्षेत्रों को लगातार निगरानी रखेगी।
शहर में विशेष समुदाय के नाबालिग द्वारा की गई चाकूबाजी में जान गंवाने वाले देवराज के परिजनों को वर्ष 2024 के अंतिम दिन नगर निगम के पार्षदों ने 1 माह के वेतन की राशि का चेक सौंपा। दरअसल देवराज की मौत हो जाने के बाद उपजे विवाद को शांत करने के लिए उसके परिजनों को सहयोग प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इसके उदयपुर नगर निगम के सभी 70 पार्षदों ने अपने 1 माह के वेतन को देने की पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि इस घोषणा को लंबा समय हो गया, लेकिन वर्ष 2024 के अंतिम दिन सभी पार्षदों ने मिलकर अपने 1 माह के वेतन की राशि का चेक देवराज के पिता को सौंपा। इससे पहले नगर निगम में पूर्व महापौर GS टांग, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के अधिकांश पार्षद मौजूद रहे। सभी की मौजूदगी में देवराज के पिता को चेक सौंपा गया। इस मौके पर देवराज के पिता ने सभी पार्षदों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि राज्य सरकार के साथ अलग संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने सहयोग राशि प्रदान की है। वहीं दूसरी और वार्ड 50 के पूर्व पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने मेवाड़ के विधायकों के साथ सांसदों से भी 1 माह का वेतन सहयोग के रूप में देवराज के पिता को देने की मांग की है। गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि उदयपुर नगर निगम के पार्षदों ने बोर्ड बैठक में 1 माह को वेतन देने पर जो सहमति जताई थी उसे आज पूरा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि देवराज की मौत से जो परिजनों को क्षति पहुंची है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन आर्थिक सहायता कर देवराज के परिजनों का दर्द को बांटा जा सकता है। इसलिए मेवाड़ के सभी जनप्रतिनिधि जो पद पर हैं, वे अपने 1 माह का वेतन देकर इस दर्द को कम करने में अपना सहयोग प्रदान करें। नहीं, ये मदद मत कहिए, खाली हम एक अर्पित कर रहे हैं, एक पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। हम लोग मदद तो जो है वो सरकार देगी या ईश्वर देगा, और ईश्वर इनको संबल दे, ये हम चाहते हैं। ये तो नगण्य बात है, ये तो एक ऐसे माल जैसे वो कहते हैं कि पुष्प अर्पित कर रहे हैं हम, बस और कुछ नहीं है। कितने पार्षदों ने सहयोग किया है? नहीं, ऐसा बता सकते हैं। हमारे पास पार्षदों की तरफ से ये जो अमाउंट कलेक्ट हुआ वो हमने आपको अभी दे दिया है। चेक से और कैश को मिला करके टोटल अमाउंट जो है वो 1,53,838 रुपया। मैं तो सबका बहुत बहुत आभारी हूँ सर, जो मेरे बच्चे के लिए आज इन्होंने इतना किया है, और सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रशासन का, नगर निगम का, जो आज पार्षदों ने मेरे बच्चे के लिए किया है। बस देखिए, खुशोकाकुल परिवार के साथ सभी पार्षदों ने जो बोर्ड में सहमति से राशि दी थी वो राशि आज प्रदान की है। उसके लिए समस्त बोर्ड के साथियों का, बोर्ड का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो विधायक जी आज यहाँ पर सब पार्षदों की राशि देने पधारे थे, उनका भी वेतन जो मिलता है उनको माँ का, सांसद का वेतन जो मिलता है माँ का, जितने भी क्षेत्रीय सांसद हैं इस मेवाड़ क्षेत्र में, जितने विधायक हैं, वो भी परिवार को, क्योंकि जो क्षति हुई है वो तो कोई भर नहीं सकता है, परंतु इस परिवार को जो भी सहयोग दे सकते हैं पुष्पांजलि के रूप में। परिवार का एक बच्चा गया है इनके जीवन व्यापन के लिए। वर्तमान जो सांसद विधायक हैं वो भी पार्षद साथियों की तरह अपना वेतन अवश्य दे रहे हो, जितनी ज़्यादा मदद कर सके परिवार की करे। जो परिवार से मदद थी सरकार की 50 लाख की राशि की, वो 25 लाख की राशि जो बकाया है वो भी जल्द दिलाई जाए। जो नौकरी की वादा था वो भी जल्द कराया जाए, क्योंकि बहुत अधेड़ उम्र में व्यक्ति हैं, हमारे परिवारजन हैं। आवश्यकता है, जवान बच्चा चला गया है, इनका जीवन निर्वाह के लिए जो भी उपयोग सरकार इनको जो भी उपयोग चीजें दे सके वो दिलाए, यही हमारी आशा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। जावर मानिस में भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखने वाली संस्था जिंक ठेका मजदूर संघ के सदस्यों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा और 15 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर जावर मानिस में पूर्ण रूप से हड़ताल कर कार्य प्रभावित करने की चेतावनी दी। जिंक ठेकार मजदूर संघ के अध्यक्ष प्रतीक सिंह राणावत ने बताया कि जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में सर्वप्रथम जिंक ठेका मजदूर संघ जाव माइंस की बढ़ती हुई सदस्य संख्या के कारण संघ के प्रतिनिधियों को वार्ता पर आमंत्रित कर श्रमिक समस्याओं का निराकरण करावें।
स्थानीय रोजगार बढ़ावा देने हेतु आपने प्रशिक्षण शिविर लगाने का मौखिक आश्वासन दिया था, जो अभी तक प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था नहीं हुई है। कोरोना काल के समय लॉकडाउन के बहाने संगठन के महामंत्री एवं क्षेत्रीय श्रमिकों को द्वेषतापूर्ण तरीके से नौकरी से निकाला गया। उसके बाद आप द्वारा पुनः नौकरी पर रखने का आश्वासन दिया, परंतु आज तक संघ सदस्यों को नौकरी पर नहीं रखा गया। प्रबंधक पक्ष द्वारा शिक्षा व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हेतु दिए गए आश्वासन की पालना भी नहीं हुई है। प्रबंधक पक्ष द्वारा 100 श्रमिकों की नई भर्ती का आश्वासन दिया था, परंतु मात्र कुछ श्रमिकों को बात रखने हेतु प्रोजेक्ट में रख दिया। उन्हें खदान में स्थायी कार्य दिया जावे एवं आश्वासन के मुताबिक स्थानीय श्रमिकों की भर्ती की जावे। श्रमिकों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जावे। इसके अलावा अन्य मांगों को कलेक्टर के सामने रखा है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन खुद के वादों को पूरा नहीं कर रहा है, इससे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज 11 सूत्री मांग पत्र के साथ हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। विगत आपको ध्यान होगा, जुलाई के अंदर जावर माइंस के अंदर हड़ताल की गई थी शांतिपूर्ण ढंग से, जिसमें 7 दिन तक माइंस बंद रही थी, जिसमें प्रशासन की मध्यस्थता से एवं जिंक मैनेजमेंट की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था कि आने वाले 1 माह के अंदर जो वहाँ की लोकल मांगे हैं, कर्मचारियों से रिलेटेड जो मांगे हैं, वो पूर्ण कर दी जाएगी। पर आज जुलाई से दिसंबर हो गया है, आज दिनांक तक कोई भी मांगे पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं की गई है। इस बाबत आज 11 सूत्री मांग पत्र प्रबंधन जिंक को भी दिया गया है और एक पत्र कलेक्टर साहब को दिया गया है, जिसमें 15 दिन का नोटिस दिया गया है। 15 दिन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जावर माइंस में हम फिर से हड़ताल पर बैठेंगे और पूर्ण रूप से माइंस में कार्य का बहिष्कार करेंगे। मांगों में हमारा मुख्य रूप से जो है वो ये है कि मैनेजमेंट और अन्य संगठनों द्वारा जो वहाँ के लोगों और हमारे कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। लॉकडाउन के नाम पे जो लोकल कर्मचारियों को उन्होंने निकाला था, उन्हें आज दिनांक तक वापस नहीं लिया गया है, उन्हें वापस लिया जाए। वहाँ जो लोग आम ग्रामवासी हैं, जिसकी टेलिंग टाइम की वजह से जिनकी ज़मीनें खराब हो गई, मवेशी मर रहे हैं, इन्हें बीमारियाँ हो रही है, उसकी पूर्ण रूप से जाँच करवाई जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। जैसा कि मैनेजमेंट का और केंद्र सरकार का वहाँ के आम ग्रामवासियों के साथ में जो समझौता हुआ था, उसके अंदर 70% लोकल लोगों को रखने की मांग की गई थी और जिसपे MOU पे साइन किए गए थे। बट हो इसका उल्टा रहा है, ये पैसे लेके और बाहर से बंगाल, बिहार और अदर स्टेट से लोगों को ला रहे हैं। लोगों की जिनकी वहाँ की लोकल ज़मीनें गई है, उन्हें तो रोजगार मिल नहीं रहा है और बाहर से भर्ती कर रहे हैं। हम बाहर वालों के विरोध में नहीं है, पर हमारा ये कहना है जो पहले आम ग्रामवासी, जो स्थानीय ग्रामवासी हैं, उन्हें रोजगार दिया जाए और बाकी बाद में दिया जाए। ये हमारी धन्यवाद। 10 से 13 जनवरी तक शहर के DPS के मैदान में होने जा रहे 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के लिए भूमि पूजन मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने किया। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष मनोज जोशी ने बताया कि भूमि पूजन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थानीय इकाई के पदाधिकारियों की बैठक और फेयर की तैयारियों का जायजा लिया। चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष पवन गोयल, प्रांत उपाध्यक्ष राकेश वर्डिया व विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मनोज जोशी ने बताया कि 10 जनवरी को होने वाले उद्घाटन समारोह में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रहेगी। फेयर संयोजक तरुण दवे ने बताया कि अब तक फेयर में 80% स्टॉल्स की बुकिंग हो चुकी है। कई संस्थानों ने 1 से अधिक स्टॉल्स की स्पेस बुक कराई है। स्टॉल्स बुकिंग व अन्य व्यवस्थाओं में कैलाश शर्मा, पवन कोठारी, ब्रिजमोहन भाटी, अभिजीत शर्मा, कमलेश शर्मा, हमराज सिंह, कैलाश शर्मा, राजेंद्र सुराणा की टीम जुटी हुई है। अब तक 200 से अधिक प्रतिष्ठित उद्योगों ने इस फेयर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। इनमें मिराज ग्रुप, सिक्योर मीटर्स, पायरोटेक, PI इंडस्ट्रीज, हवेली मार्बल्स, IVO, हाईक्यू सरफेस क्वार्ट्ज, पील इटालिका लाइफस्टाइल्स, होम्स, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, मोल्ड मेकर्स, स्टोन इमोशन और अपना घर जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इस आयोजन के प्रमुख स्पॉन्सर्स में मिराज ग्रुप, अनंता हॉस्पिटल, वंडर पेंट्स और इराज एवोल्यूशन डिजाइन कंपनी शामिल हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में नववर्ष के जश्न के बाद ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का चलेगा डंडा। जिला पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश।
उदयपुर नगर निगम के पार्षदों ने अपना वादा किया पूरा। 1 माह के वेतन की राशि का चेक सौंपा देवराज के परिजनों को। समुदाय विशेष के नाबालिग की ओर से चाकू से किए गए वार के बाद हुई थी मौत। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।